क्या साइक्लोन बनेगा या नहीं? अगर बनेगा तो कब बन सकता है? लैंडफॉल कब कर सकता है? इंटेंसिटी क्या हो सकता है? यही आप सभी के मन पे क्वेश्चंस है। कोई बात नहीं, ये वीडियो पे आप सभी को यही चीज़ पर मैं जवाब दूंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें पूरी जानकारी पाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारी देना है। मेरा तबीयत कुछ ख़राब होने के चलते पिछले 3 दिनों से कंडीशन ख़राब है, तो इसके चलते टाइमली अपडेट्स और ट्रैक फोरकास्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब तबीयत ठीक हो रहा है, इसके चलते आई थिंक आपको अपडेट्स मिलेंगे। ख़राब तबीयत पे भी आपको आज अपडेट देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो पे अपना सपोर्ट दिखाएं। तो 19 अक्टूबर है आज, और सैटेलाइट पे देखें तो करेंटली अरबियन सी पे गहरा कम दबाव सक्रिय है और अगले 24 घंटे पे ये डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना भी है। लेकिन उसके बाद ये जो अरबियन सी का सिस्टम है ये अरब सागर पर ही रहेगा बिना फर्दर इंटेंसिफिकेशन के साथ, और साइक्लोन का रूप लेने की संभावना इसका नहीं है अरबियन सी का सिस्टम का, और इसका भारत के पश्चिमी तट पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना भी नहीं है अभी के हिसाब से। तो वहीं पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग पे एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, और ये सिस्टम पश्चिम पे ट्रैक फ्लो करने के साथ दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के तमिलनाडु के कोस्ट के पास पे एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी पे 21 अक्टूबर के आसपास तक पहुंच सकता है। उसके बाद ये थोड़ा फर्दर इंटेंसिफाई करके वेल मार्क नहीं तो डिप्रेशन का इंटेंसिटी तक भी पहुंच सकता है, कम से कम 22 अक्टूबर के आसपास तक। और 22 अक्टूबर के आसपास तक ये मे भी एक वेल मार्क नहीं तो डिप्रेशन का इंटेंसिटी पे उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास पे तट को क्रॉस करने की संभावना है। उसके बाद ये सिस्टम और भी पश्चिम पे ट्रैक फ्लो करने के साथ अरब सागर पे एंटर कर सकता है 24 अक्टूबर के आसपास तक। आप स्क्रीन पर फोरकास्ट को देख सकते हैं। और उसके बाद ये ओमान या येमेन की तरफ आगे बढ़ सकता है ग्रेजुअल इंटेंसिफिकेशन के साथ। अरबियन सी पे भी इसका साइक्लोन का रूप लेने की संभावना काफी कम है, ना के बराबर है। लेकिन इस सिस्टम के असर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोस्टल ओडिशा के हिस्सों पे अगले 24 घंटे तक बारिश का संभावना रहेगा, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हिस्सों पे 21, 22 और 23 अक्टूबर को भारी बारिश इससे हो सकती है। और इसके असर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के हिस्सों पे भी भारी बारिश हो सकती है, खास करके 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को, और 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान तक। इसके असर से सभी हिस्सों पे बारिश का संभावना रहेगा। और तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटका, अंदरूनी कर्नाटका, केरला के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान तक ये सिस्टम के असर से। और ये सिस्टम जब अरबियन सी पे जाएगा तो उससे मॉइस्चर का फ्लो भी बढ़ सकता है पश्चिमी भारत के तटीय हिस्सों पे, जिसके असर से कोंकण, गोवा, मुंबई, गुजरात के और सौराष्ट्र के हिस्सों पे बारिश का संभावना रहेगा 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान तक। आप ये मॉडल के फोरकास्ट पे देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन बारिश का इस सभी हिस्सों पे रह सकता है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के दौरान तक। तो बात साफ है कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे फॉर्म कर रहा है उससे ओनली दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत पे बारिश का संभावना रहेगा आने वाले 10 दिनों के दौरान तक, और मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों पे हल्की बारिश इस सिस्टम से हो सकती है। लेकिन ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पे 20 से 23 अक्टूबर के बीच में फॉर्म कर रहा है, इसका डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना भी है, लेकिन डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना भी थोड़ा कम है। साइक्लोन का रूप लेने की संभावना इसका नहीं है। और अरबियन सी पे जो सिस्टम का फॉर्म किया है उसका भी कोई साइक्लोन का रूप लेने की संभावना नहीं है। ECMWF और ECMWF से भी यही फोरकास्ट निकल के आ रहे हैं। लेकिन एक और सिस्टम का फॉर्मेशन 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान कर सकता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान तक एक और सिस्टम का संभावना बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पे है, जो कि दक्षिणी चाइना सागर के सिस्टम के रिमिनेंट से बनने की संभावना है। तो ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट को देखें तो 26 अक्टूबर के आसपास दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिणी अंडमान सागर के हिस्सों पे एक और नया लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। आप यहाँ पर मॉडल पे देख सकते हैं। फॉर्म करने के बाद ये सिस्टम
पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे ट्रैक फॉलो करने के साथ ग्रेजुअल इंटेंसिफिकेशन करके डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने की संभावना यहाँ पर है, आप मॉडल पे देख सकते हैं। और ये सिस्टम दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास पे कम से कम 29 से 30 अक्टूबर के आसपास तक पहुंच सकता है, और ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास पे क्रॉस करता हुआ मॉडल के फोरकास्ट पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम का संभावना मॉडल दिखा रहा है, सेकेंड सिस्टम जो 26 से 31 अक्टूबर के दौरान तक फॉर्म कर रहा है, ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई करेगा और एग्जैक्टली कहाँ पर क्रॉस कर सकता है और इससे कैसी बारिश और क्या प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, इस पर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये दूसरा वाला सिस्टम का फॉर्मेशन करता है तो ये पहले वाला सिस्टम जो फॉर्म कर रहा है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो सकता है, और इससे पूर्वी भारत दक्षिणी भारत में ज़्यादा बारिश अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के दौरान दिखाई दे सकता है, और इसका रिकर्व होके उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश नहीं तो वेस्ट बंगाल की तरफ भी ये जा सकता है, इसका भी संभावना है। तो पहला वाला जो फॉर्म कर रहा है बंगाल की खाड़ी पे, उसका कोई मेजर इंटेंसिफिकेशन का संभावना नहीं है, ओनली इससे दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत के हिस्सों पे और पश्चिमी भारत के हिस्सों पे कुछ बारिश हो सकती है आज से 28 अक्टूबर के दौरान तक। साइक्लोन का संभावना पहला वाला सिस्टम का नहीं है, और अरबियन सी वाला सिस्टम भी साइक्लोन का रूप लेने की संभावना नहीं है। तो अगर कोई बोल रहा है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी पे बड़ा साइक्लोन आ रहा है 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के दौरान तक, तो ये झूठी बातें हैं, इस पर भरोसा ना करें। तो मैंने डायरेक्टली जो है वही बोलने की कोशिश किया है वीडियो पे। दूसरे वाले सिस्टम पर हम सभी को नज़र रखना चाहिए। तो आई थिंक 22 अक्टूबर तक पिक्चर क्लियर हो सकता है ऑलमोस्ट दूसरे वाला सिस्टम पर। तो आज के वीडियो पे इतना ही, धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।